द्वितीय भाव का विचार करने के लिए हमें भाव, भावेश, कारक और कारक से द्वितीय का विचार करना होता है। द्वितीय भाव में हम धन, कुटुंब, वाणी, नेत्र, संपत्ति, धन की वृद्धि या हानि और अपने शक्ति से धन का अर्जन करना, संचय करना, रत्न, आभूषण, बॉन्ड्स वगैरह पत्र, बैंक बैलेंस, मूलधन और अपने परिवारजनों को विचार करते हैं। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं, कुटुंब भाव भी कहते हैं। यहाँ धन का कारक बृहस्पति होता है, नेत्रों का कारक शुक्र होता है, वाणी का कारक बुध होता है। तो अलग अलग विचार करने के लिए अलग अलग कारक होते हैं और धन भाव के स्वामी का विचार करते हैं। अब धन के बारे में भी हम विचार करते हैं तो धनेश यदि धन भाव में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो व्यक्ति को धन समृद्धि की प्रदानता करता है। यदि वह 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो वह उसकी धन समृद्धि में कमी करता है। धन भाव में शुभ ग्रह का होना धन की अच्छी स्थिति बताता है। यदि वहां पाप ग्रह होगा तो वह धन में कमी करेगा। धन भाव में गुरु हो या बृहस्पति धन का स्वामी होकर मंगल से युति करके साथ बैठे, केंद्र त्रिकोण में बैठे तो वह व्यक्ति को धनी बनाता है। धनेश यदि लाभ भाव में हो, लाभ भाव का स्वामी धन भाव में हो, अर्थात दोनों में स्थान परिवर्तन हो, अथवा केंद्र या त्रिकोण में दोनों एक साथ दीप्तांशों के अंदर युति करके बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को सहज ही धन की प्राप्ति होती रहती है। यानी उस व्यक्ति को धन का अभाव नहीं सताता। धनेश और लाभेश में से यदि एक केंद्र में हो, दूसरा त्रिकोण में हो, और गुरु और शुक्र के साथ बैठ जाएं या उन पर उनकी दृष्टि पड़ जाए, गुरु शुक्र की दृष्टि पड़ जाए दोनों पर, एक पर गुरु की पड़ जाए, एक पर शुक्र की पड़ जाए, तो भी व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। धन भाव का स्वामी धनेश और लाभ भाव का स्वामी लाभेश यदि दोनों ही 6, 8, 12 में बैठ जाएं, पाप ग्रह के साथ बैठ जाएं और धन भाव में पाप ग्रह बैठ जाए और उन पर शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो यह दरिद्रता देने वाला होता है, निर्धन बनाता है, धन भाव के फलों में कमी लाता है। यदि धनेश और लाभेश दोनों ही अस्त हो जाएं, पाप ग्रह से युत हो जाएं और शुभ गुणों का प्रभाव ना हो तो ऐसा व्यक्ति पराश्रित हो जाता है, दूसरों पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन करता है। और शास्त्रकारों का कहना है कि ऐसा व्यक्ति भिक्षाजीवी होता है। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी दोनों यदि त्रिक भाव में हो और लाभ भाव में शत्रु राशि का मंगल हो और धन भाव में राहु हो और ये अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण या स्वराशि में ना हो तो ऐसी व्यक्ति के धन को राजा का द्वारा हरण किया जाता है। राजदंड आदि के माध्यम से राजा उसके धन का हरण कर देता है, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। गुरु यदि लाभ में हो, शुक्र धन भाव में हो और 12वें भाव में कुछ शुभ ग्रह हो और धनेश यानी धन भाव के स्वामी पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसा जातक धनी होगा और अच्छे शुभ कार्य में उसके धन का व्यय होता है। वह लोगों की सहायता करने में, रचना निर्माण के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपने धन का व्यय करता है। धन भाव का स्वामी यदि अपनी राशि में हो,
स्वभाव में हो, उच्च राशि में हो, तो वह अपने परिजनों का पालक, दूसरे लोगों की सहायता करने वाला, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला और निरंतर धन के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। धन भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ वर्गों में हो, अर्थात कम से कम 5 वर्गों में वो शुभ हो, अपने राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो या उच्च हो, जिसको हम पारावत अंश कहते हैं, उसमें हो या उससे उच्च अंशों में हो, तो यह जातक को धनी बनाता है। इन अंशों के बारे में बताते हैं कि जब 10 वर्ग का जो हम आयोजन करते हैं, जब हम 10 वर्गीय कुंडली बनाते हैं, जिसमें आपकी जन्म लगन, होरा, द्वेषकांड, चतुर्थांश, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, त्रशांश और षोडशांश, ये हमारे 10 वर्ग हैं। इन 10 वर्गों में यदि कोई ग्रह किसी एक भाव में, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण में या अपनी उच्च राशि में बैठता है, तो उसे स्वरक्ष कहते हैं। स्वरक्ष यानी अपने अक्ष में। अब यदि वह इस प्रकार इन 10 वर्गों में से 2 जगह पर अपने स्वराशि में या उच्च राशि में बैठता है, तो उसे हम उत्तम अंश कहते हैं। यदि 3 स्थानों पर बैठता है तो पारिजात, 4 स्थानों पर यदि शुभ होकर इस तरह बैठता है तो गोपुर, 5 स्थानों पर बैठता है तो सिंहासन, 6 भागों में बैठता है, 6 वर्गों में इस तरह बैठता है अपनी राशि का या उच्च का होकर तो पारावत, 7 में देवलोक, 8 वर्गों में ब्रह्मलोक, 9 वर्गों में चक्रवाहन या ऐरावत और 10 वर्गों में श्रीधाम की संज्ञा दी गई है। तो पारावत अंश में या पारावत अंश से उच्च अंशों में यदि धनेश शुभ ग्रह से युक्त होकर बैठता है, तो ऐसे जातक को बताते हैं कि अल्प प्रयास से ही अच्छे धन की प्राप्ति होती है, और यदि उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो उसे बिना प्रयास के भी धन की प्राप्ति होती रहती है। यदि धनेश बलवान हो, धन भाव में शुभ ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति के नेत्र सुंदर होते हैं। इसके लिए ये भी होना चाहिए कि शुक्र पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो। लेकिन यदि धनेश और शुक्र त्रिक में हो, 6, 8, 12 में हो, तो नेत्रों का आकर्षण घट जाता है और दृष्टि में क्षीणता हो सकती है। यदि वाणी भाव को देखें तो धन भाव का स्वामी और धन भाव दोनों यदि पापयुक्त होते हैं और उनका कारक बुध पीड़ित होता है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याभाषी, कटुभाषी, वात रोगी होता है। लेकिन यदि धन और धन भाव पर और बुध पर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो, धनेश और बुध स्वभावों में हो, केंद्र में त्रिकोण में हो और पाप ग्रहों से प्रभावित ना होकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी, स्पष्टभाषी, सत्यवादी होता है। द्वितीय भाव हमारी लगन से दूसरा भाव है, धन का, अर्थ का, कुटुंब की प्राप्ति का भाव है। लेकिन तृतीय भाव से ये 12वां भाव है, तो हमारे छोटे भाई बहनों के व्यय की स्थिति दिखाता है। 12वें भाव में पाप ग्रहों की अधिकता या पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है, तो छोटे भाई के लिए बंधन आदि की स्थिति हो सकती है। लेकिन यदि 12वें भाव में, तृतीय भाव से 12वां भाव द्वितीय है, वहां पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, तो उसका जीवन सुखी होगा, उसके व्यय अनैतिक नहीं होंगे। चौथा भाव माता का है, माता से ये 11वां भाव है, तो माता के लिए लाभ या आय की स्थिति कैसी होगी, उनके मित्रगण कैसे होंगे, उनकी स्थिति द्वितीय भाव से देख सकते हैं। पंचम भाव संतान का है, उससे ये 10वां भाव है, तो हमारे संतान, हमारे पुत्र पुत्री का कार्य व्यवसाय कैसा होगा, ये द्वितीय भाव उसमें सहायक होता है। 6वें भाव से ये पंचम भाव है, 6वां भाव मामा का है, तो मामा का भाग्य, धर्म,
उसकी यात्राएं जो लंबी यात्रा है, और विदेशी लोगों से संपर्क, विदेशवास, इस तरह की प्रभाव हम मामा के लिए देखना हो तो द्वितीय भाव से देखेंगे। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है और सप्तम भाव से ये अष्टम है, तो अपने जीवन साथी की आयु का विचार यदि करना हो तो वह द्वितीय से किया जाएगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम भाव है, अष्टम से ये सप्तम भाव है। तो अष्टम भाव विरासत वचित आदि का है, उसके लिए मारक भाव है। यदि यहां पर पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो विरासत वचित प्राप्त होगी, लेकिन उसमें वृद्धि के आसार कम ही होंगे। यहाँ शुभ ग्रह होगा तो हम अपनी विरासत और वसीयत को आगे बढ़ाएंगे। नवम भाव से छठवां भाव है, द्वितीय भाव नवम भाव से छठवां भाव है, तो पिता के लिए रोग आदि का संकेत इसी से देखेंगे। दसम भाव हमारी कार्य व्यवसाय का है, वहां से पंचम भाव है, तो हमारे कार्य व्यवसाय में कल्पनाशीलता, मंत्र शक्ति, ग्रहण शक्ति कितनी होगी, और दसम भाव से जो हम रोजी रोटी का कार्य करते हैं उससे लाभ कितना होगा, उसकी प्राप्ति कितनी होगी, उसको हम द्वितीय भाव से विचारेंगे। एकादश भाव हमारे बड़े भाई बहनों का और छोटे चाचाओं का होता है, उससे चौथा भाव है, तो उनके गृह, वाहन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति कैसी होगी, उसको हम धन भाव से देखते हैं। 12वें भाव से यह तृतीय भाव है। 12वां भाव हमारा व्यय का है, बंधन का है, मोक्ष का है, तो उसके लिए हमें अपने पराक्रम, अपने साहस और पुरुषार्थ की कितनी आवश्यकता होती है, या हम उसमें कितने सफल होते हैं अपने पुरुषार्थ और साहस और बल पराक्रम के आधार पर। इस प्रकार हम एक भाव से ही सारी कुंडली के सारे भावों का विचार करते हैं, किस तरह उनका आपस में सामंजस्य हमें बैठाना होता है। तो हर भाव दूसरे भाव को प्रभावित करता है। यदि कोई भाव पाप करती है, उसके दोनों तरफ 30-30 डिग्री के अंदर में जो भाव मध्य है, भाव मध्य से 30-30 डिग्री के अंदर में कोई पाप ग्रह बैठे हैं दोनों तरफ, तो वह उस भाव के लिए अच्छा नहीं होता। विशेषकर उस स्थिति में कि भाव से द्वितीय भाव में जो पाप ग्रह हो वो वक्री हो, और जो 12वें भाव में पाप ग्रह हो वो मार्गी हो, अर्थात दोनों पाप ग्रह उस भाव मध्य की तरफ बढ़ रहे हों, तो वह स्थिति उस भाव की महत्वता को घटा देती है। यदि ऐसी ही स्थिति भाव के स्वामी की भी होती है तो वह भी भाव के महत्व को कम कर देती है। वही स्थिति कारक की भी देखते हैं, और कारक से भाव की, इनमें कोई भी यदि पीड़ित होता है इस तरह से, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं, तो वह उस भाव के लिए, यदि भाव या भावेश के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं तो भावेश के लिए, और कारक के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं तो कारक के लिए शुभता प्रदान करते हैं। यदि वही शुभ ग्रह द्वितीय भाव में बैठने वाला शुभ ग्रह वक्री हो और 12वें भाव में बैठने वाला शुभ ग्रह मार्गी हो, तो उस भाव का या उस भावेश का जो इस तरह का शुभ कर्तृ योग बन रहा है, या उस कारक का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उस भाव, भावेश और कारक के कारकत्व की वृद्धि होती है, उसके फलों में शुभता आ जाती है। तो इस प्रकार से हमें धन भाव का विचार करना है, जिसमें हम धन, धनेश, कारक और कारक से धन का विचार करके तब हम समुचित रूप से उस भाव की पुष्टि कर पाते हैं।